पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कई सारे बच्चों आपका भी जवाब क्वेश्चन यही रहता है कि सर मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैंने 1 मिनट सोचा, मैंने कहा ये बताओ बेटा, घर में परिवार में सब कैसे हैं? उसने कहा कि सब बढ़िया है सर, आप बताइए। मैंने कहा घर परिवार में सब कैसे हैं। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई ये बताइए आपके पापा क्या काम करते हैं? मैंने कहा पापा मेरे सर नेपाल में काम करते हैं और एक छोटी सी जगह पे काम करते हैं। उसने कुछ बताया था, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा वो क्या काम करते हैं उसके पापा। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास फिर खूब खेत बाड़ी होगा जिससे तुम्हें खूब अनाज पैदा होता है, खूब पैसे वाले होगे, रिच होगे। कहा कि नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं है, खेत हमारे पास है ही नहीं है, बस एक घर है छोटा सा बस। हमने कहा फिर ये बताओ जब तुम्हारे पास खेत भी नहीं है, तुम्हारे पास पापा भी तुम्हारे बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, ये बताओ फिर कई बार हमें ऐसा होता होगा जीवन में, हम कुछ चाहते होंगे कि भाई हम ये भी ले ले, हम चाहते होंगे ये कपड़ा ले ले, हम चाहते होंगे वो मोबाइल ले ले, हम चाहते होंगे वो गाड़ी ले ले, हम चाहते होंगे हम अच्छा ये भी वाला खाना खा ले, वो भी खाना खा ले, हम वो भी लाए, पिज्जा लाए, बर्गर लाए। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं बहुत सारी चीजें और हम हमारे पास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, हमारे पास पैसा नहीं होता। मैं भी आप लोगों के बीच से ही आया हूँ, मैं ऐसी ही परिस्थिति से आके आया हूँ, ठीक है। हमारे पापा बाहर काम करते थे, हमारे घर में जब पापा आते थे तो ही जाकर के कुछ बन पाता था अच्छा, नहीं तो फिर पापा जब चले जाते थे तो पैसा वैसा कुछ दिन के लिए तो चलता था, फिर उसके बाद पैसा वैसा जब खत्म हो जाता था फिर 2-2 रुपए 4-4 रुपए की चीनी में जाकर के दुकान चलाया हूँ भाई, ये भी हो गया था। तो चीनी उधार भी आई है, दाल उधार भी आती थी, बहुत ज़्यादा उधार आती थी। चावल तो हमारी नानी के यहाँ से आ जाता था तो चल जाता था, लेकिन चावल सूखा थोड़ी खा सकते, गेहूँ के साथ तो खाना होगा, रोटी के साथ तो खाना होगा। मिट्टी का तेल मिलता था हम लोग क्या करते थे, तो मिट्टी के तेल से हम जो है हमारी मम्मी क्या करती थी, मिट्टी के तेल को इकट्ठा कर लेती थी और उस मिट्टी के तेल को बेच आती थी। मिट्टी के तेल को बेचने से हमारे यहाँ पैसा आता था, तो उससे कई समय तक चल जाता था खर्चा। मम्मी ने हमारे बहुत संघर्ष से पढ़ाया, लेकिन एक चीज बताया उन्होंने कि अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, उनका एक ही चीज था कि अगर ये अच्छे से पढ़ लेगा ना, हमारा लड़का एक ही लड़का था, हम एक ही लड़के हैं हमारी मम्मी के, उन्होंने कहा कि अगर अच्छे से पढ़ लेगे तो तुम पढ़ा के कुछ ना कुछ कमा लोगे, पढ़ा के अपना खर्चा चला लोगे, भूखे नहीं मरोगे, है ना। आज की परिस्थिति ये है, मैं इतना कमा लेता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, ये पुराने टाइम की बात हो गई है। आज की परिस्थिति ये है, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं जिस भी चीज को चाहूँ उंगली रखूँ मैं उसको खा सकता हूँ, मैं मॉल में जाऊँ कोई भी कपड़े पर उंगली रखूँ मैं उसे पहन सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। मेरी इतनी है आज के टाइम पर मैं कोई भी गाड़ी खरीद सकता हूँ और उससे घूम सकता हूँ, इतनी भी है मेरे पास। मुझे इतना पैसा विद्याकुल देता है, ये हकीकत है, ये सच बात, झूठ छुपी बात नहीं बता रहा हूँ। शिक्षा में ताकत तो है। तो मैंने उस बच्चे से ये कहा कि भाई ये बताओ क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बदलना चाहते हो या फिर तुम वहीं पे रहना चाहते हो? मेरी बात का बस इतना जवाब दो, क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बदलना चाहते हो कि मेरी आने वाले कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, सबके होंगे, आपके होंगे, मेरे भी होंगे, सबके होंगे, ऐसे तो नहीं रहने वाले। कल को शादी ब्याह करोगे, बच्चे होंगे, फिर आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, फिर आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी। उन सब के लिए अगर आज से मेहनत नहीं की, आज से पढ़ाई नहीं करी तो मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में अगर आज नहीं मन लगा, आने वाले समय में भी मन नहीं लगेगा। आज अगर ये समय चला गया ना साथियों, जो आज समय है तुम्हारा, अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, आएगा नहीं यार दोबारा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि इंटर अगर चला गया तो इंटर के बाद फिर इंटर देने का मौका तो नहीं मिलने वाला ना। 60-65% लेकर के क्या करोगे? परसेंट ही लेना है तो 95 क्यों ना ले ले, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी। क्यों भाग रहे हो तुम? किस चीज से भाग रहे हो? खुद को बनाने से भाग रहे हो? इस चीज से भाग रहे हो कि भाई मैं बन गया, मैं टॉप पे कर जाऊं कहीं? किसके लिए पढ़ोगे? अपने लिए ना पढ़ोगे, किसी दूसरे के लिए पढ़ दोगे। तुम टॉप करोगे तो मेरे लिए टॉप कर दोगे, अपने दोस्त के लिए टॉप कर दोगे, अपनी ही तो जिंदगी बनाओगे। ये क्यों सोच नहीं रहे हो? तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ही तो उन्नति में जिएंगी, कहेंगी, तुम्हारा बेटवा पैदा होकर कहेगा यार मेरे पापा ने क्या इंटर में नंबर लाए थे, मेरे पापा, गर्व से बोलेगा 4 जगह। हाँ,
अभी पढ़े रहोगे ना, मन लगा रहेगा ना, मेहनत करे रहोगे दिन रात, आदत रहेगी, कल वो नौकरी की तैयारी भी तो करनी है। इंटर में ही रुक जाना है क्या? दुकान खोल के बैठ जानी है क्या? मजदूरी करनी है क्या? ढेला उठाना है क्या सर पे? नहीं ना। तो फिर तैयारी करनी है ना, आगे परीक्षा की तैयारी करनी है, और परीक्षा में निकालना भी है। आदत अगर अभी से नहीं रहेगी तुम्हारी पढ़ने की, तो परीक्षा में कैसे निकालोगे? एग्जाम कैसे पास करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बाबू, विश्वास मानो, नहीं होगा तुमसे। अभी अगर नहीं हुआ ना, आगे भी नहीं होगा, सच बता रहा हूं मैं। आदत नहीं रहेगी ना तुम्हारी मेहनत करने की, भागते रहोगे तुम परिस्थितियों से, भागने वाली आदत रहेगी। जा करके फिर वही जिंदगी जीते रहोगे, तुम्हारे बेटे भी उसी जिंदगी में जिएंगे, तुम्हारी आने वाली पूरी पीढ़ियों का नाश हो जाएगा, तुम्हारे आलसपन की वजह से, सिर्फ तुम्हारे आलसपन की वजह से, कि भाई मैं पढ़ा नहीं यार, काश मैं पढ़ लेता, मेरे पास मौका है, मेरे पास चांस है, मेरे पास टॉप करने का मौका है, फिर भी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मेरी किताबें नहीं खुल रही हैं। नहीं खुलेंगी किताबें, रखी रह जाएगी किताबें, और तुम जो है वैसे ही रह जाओगे। क्या करना है तुम्हें? ऐसे ही रहना है, पीढ़ियां नाश होती जाए आगे, बिहार को पीछे छोड़ दे, ऐसे ही उठाए ना हम इसे। मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं, मैं सारी छुट्टियां दान करके मैं खड़ा हूं, और खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, एग्जाम के दिन तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हाथ पकड़ के। क्यों छोड़ रहे हो हाथ? ऐसे छोड़ोगे चलेगा काम? पकड़ के रखना है, ठीक है ना? पकड़ के रखना है, रिवीजन करना है घर में बैठ के। बात अपना छोटा भाई समझ के, छोटी बहन समझ के कह रहा हूं। बात समझ रहे हो? दिमाग में जा रही है? इमोशनल हूं मैं अभी, लेकिन हाँ, मैं ये बात, इतनी बात बस कह रहा हूँ, पकड़ के हाथ रखना है। एग्जाम टाइम तक तुम्हें टॉप कराऊंगा, फिजिक्स में टॉप कराऊंगा, लेकिन हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना कहीं। बात समझ आई? भाई का वादा है, भाई का वादा है। 96 लेकर के आया था मैं, मेहनत करके अपनी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे भी लेकर आऊंगा। हाथ मत छोड़ना, बीच में भटकना मत कहीं भी, ठीक है ना? चलिए चलते हैं फिर।